हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं और यह सभी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ओडिशा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी अशोक का शिला अभिलेख स्थल यह राइट आंसर है। ओडिशा के जोगड़ में अशोक का शिलालेख स्थित है। ये शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण है। जोगड़ में अशोक ने कई चैत्य, स्तंभ और स्तूप भी बनवाए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी ग्रीस राइट आंसर है। गंधार कला शैली ग्रीस की कला से प्रभावित थी। विशेष रूप से यह हेलेनिस्टिक शैली से प्रभावित थी। इसका प्रभाव बुद्ध की मूर्तियाँ में विशेष रूप से दिखाई देता है, जो यूनानी कला की शैली में बनाई गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी हर्मिका राइट आंसर है। हर्मिका शब्द बौद्ध स्तूपों की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। यह स्तूप के ऊपर स्थित एक चौकोर, रेलिंग या बालकनी जैसी संरचना होती है। हर्मिका पवित्र स्थान का प्रतीक है और इसे स्तूप के शीर्ष पर स्थापित किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी भरहुत यह आपका राइट आंसर है। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और प्रारंभिक बौद्ध कला के लिए जाना जाता है। यह स्तूप मौर्य काल में अशोक ने बनवाया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी पाटलिपुत्र यह राइट आंसर है। तीसरी बौद्ध परिषद लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना शहर में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और प्रथाओं को स्पष्ट करना और बढ़ावा देना था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी वैशाली राइट आंसर है। भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली एक राजशाही राज्य नहीं था। यह वज्जी संघ की
राजधानी थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगैकोंड चोल या गंगा के विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी राजेंद्र चोल राइट आंसर है। चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है गंगा का विजेता। यह उपाधि उन्होंने गंगा नदी के क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक वंश के उत्कृष्ट निशान हैं। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी चंदेल यह राइट आंसर है। खजुराहो के स्मारक चंदेल वंश के उत्कृष्ट निशान हैं। चंदेल शासकों ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवी निशुंभा सूदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी चोल द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। देवी निशुंभ सूदनी का मंदिर विजयालय चोल ने बनवाया था। उन्होंने 9वीं शताब्दी में तंजौर पर कब्जा करने के बाद देवी दुर्गा के इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यह मंदिर तंजावुर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु का पुत्र था। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी बिंबिसार यह राइट आंसर है। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था और उन्होंने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने ही पिता की हत्या करके राज्य को प्राप्त किया था। आज के क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट विशेष। हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।